राजौरी के थन्ना मंडी में एक और बड़ा सड़क हादसा, जिसमें कि 2 लोगों की मौत और 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मेरे साथ मेरी सहयोगी अश्मीत है और साथ ही साथ रोहित सेन है। हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर लगातार एक पे एक इस तरह की जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनका जिम्मेवार आखिर कौन है। हालांकि हाई लेवल की मीटिंग्स की जा रही हैं इस पर, और अगर जम्मू की बात करें और तमाम कश्मीर की बात करें तो ट्रैफिक विभाग इसमें एक्टिव है और जगह जगह नाके भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सड़क हादसे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे कि हमने आपको शुरुआती तौर पर बताया कि राजौरी के थन्ना मंडी में एक और बड़ा सड़क हादसा होता है, जिसमें कि 2 लोगों की मौत होती है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। और ये हादसा एक टाटा सुमो का है जो कि गहरी खाई में गिर जाता है। उसके बाद उपचार के लिए लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि जो 2 लोगों की है वो मौके पर ही मौत हो गई है। स्मिथ, क्या कहना चाहेंगे कि आखिर इन सारे हादसों का जिम्मेवार कौन है? देखिए, बात कुछ ऐसी है कि अभी तक एक पिछला जो हादसा हुआ था उसी से लोग जो थे वो निकल के बाहर नहीं आए थे, उभरे नहीं। देखिए, एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो आज फिर से देखने को मिल रहा है। लगातार जो है ये हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें मैं बोलूँगी कि ट्रैफिक विभाग की भी गलती है कि वो अच्छे से चेकिंग जो है वो इनकी नहीं करें। हालांकि नाके लगाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे प्राइवेट व्हीकल्स हैं जो बिना लाइसेंस के चल रही हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आज भी अगर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने जाएँ तो बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे निकल जाएंगे जो फेक डॉक्यूमेंट या फेक लाइसेंस लेके चल रहे होंगे। और उसके बाद खाली इतना ही नहीं, फिर लॉस ब्रेक किए जाते हैं, तेज स्पीड चलाई जाती है, नशा करके गाड़ियां चलाई जाती हैं, तो उस कारण इतने ज्यादा हादसे हो जाते हैं। ड्राइवर्स का तो चलो कुछ जाए या ना जाए, लेकिन वो लोग परिवार जो है वो बहुत सफर करता है, जिनके अपने प्रियजन जो है उनसे खोए। रोहित, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से दीपकन साहब की बात करें, उनके द्वारा कल भी विजिट किया गया, डोडा में विजिट किया गया, और जो जिनका उपचार चल रहा है उनके हालात जानने के लिए उन्होंने विजिट किया। साथ ही साथ उन्होंने एक मीटिंग का गठन भी किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं अगर ARTO की बात करें, RTO की बात करें तो वो काफ़ी एक्टिव हुए और उन्होंने एक एडवाइजरी या नोटिस कह सकते हैं वो जारी किया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि तमाम लोगों के जो लाइसेंस है वो चेक किए जाएं, तमाम लोगों के परमिट चेक किए जाएं, और जो ज़रूरी कागजात हैं वो उन चालकों के चेक किए जाएं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो एक्सीडेंट अभी हाल ही में हुआ, जो डोडा में हुआ, जिसमें 39 लोगों की मौत हुई और बाकी अन्य लोग जो है घायल हुए। उसके बाद कल डिविजनल कमिश्नर जम्मू जम्मू रमेश कुमार वहाँ पे विजिट करते हैं, उस एक्सीडेंट साइट पे भी उन्होंने विजिट किया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बेल्ट की अगर हम बात करें, जैसे डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, जी बिल्कुल, इस रेंज पे अब उनकी कड़ी नजर इसलिए है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है। परंतु दूसरी बेल्ट की अगर हम बात करें, दूसरी ओर की बात करें, रामबन, राजौरी, रियासी, ये अखनूर, जितनी भी बेल्ट है, इस पे कोई वो निगरानी नहीं रखी जा रही है। आदेश इस बेल्ट पे दिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हाल ही में सड़क हादसा हुआ है, कमेटियों का गठन किया जा रहा है, पहले भी कमेटियों का गठन किया, परंतु नतीजा क्या निकलकर सामने आ रहा है वो आप खुद देख पा रहे हैं। पहले दिन जो है गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, जिसमें जो है काफी जो है जानों का नुकसान होता है, काफी जानें चली जाती है। दूसरे ही दिन उसी ठीक जिला डोडा के खलेनी में जो है 10 साल का बच्चे को जो है एक जो लोड कैरियर है वो कुचल के चले जाता है। और हालांकि बिल्कुल मार्केट एरिया है, आप देख पा रहे होंगे कि जो CCTV फुटेज जो वायरल हुआ है उसमें लगभग जो लोड कैरियर की स्पीड है वो कम से कम 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वहां से निकल रहा है, और पूरा मार्केट एरिया है वो। मैं आपको बता देना चाहूंगा, सामने J&K बैंक है, आसपास में जो है दुकानें हैं, तो जब भी कोई भी व्हीकल वहां से मूव करे, जब भी कोई ऐसा मार्केट एरिया है, एटलीस्ट जो मैक्सिमम स्पीड है वो 20 होनी चाहिए, 20 to 30 रेंज करनी चाहिए। अचानक बच्चे ने भी दौड़ मारी, क्योंकि बच्चों को नहीं है पता ट्रैफिक रूल्स का। 10 साल के बच्चे को क्या पता है कि कैसे रोड क्रॉस करना है, कैसे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये अगर उसकी जो स्पीड है वो कम होती तो ये एक बड़ा हादसा टल सकता है। बिल्कुल, लाइसेंस इसीलिए प्रोवाइड की जाती है, एक रूट पे तभी उतारा जाता है एक ड्राइवर को, क्योंकि उसे हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आप मार्केट एरिया से गुजर रहे हैं, आपको नहीं पता कौन सा कोई बच्चा सामने आए, कोई बुजुर्ग सामने आए, लाइसेंस इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक रूल का उल्लंघन भी किस
लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें रोहित, तो बहुत सारी एडवाइजरीज तो जारी की जाती हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो ग्राउंड रिपोर्ट पे ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि आपने एक नाका कवर किया था जिसमें कि आपने देखा कि बहुत सारे लोगों के लाइसेंस चेक किए गए, और आपने भी एक नाका कवर किया था, उसमें भी दिखाया गया कि ARTO की तरफ एक नाका लगाया गया था, बहुत सारे लाइसेंस वहाँ पर भी चेक किए गए, लेकिन गाड़ी चालकों के पास लाइसेंस ही नहीं थे। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनके पास लाइसेंस होते ही नहीं है, तो वो कितना ज़्यादा खतरनाक रहता है हमारी सोसाइटी के लिए, और नतीजे में इसी तरह के सड़क हादसे आते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले ये ट्रैफिक विभाग को और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि बात करेंगे हम ऑनलाइन चालान्स की, या जो भी हम फुटेज या चौक चौराहे से जो फुटेज आते हैं सामने विदाउट हेलमेट, ये वगैरह ये सब चीज़ें ठीक है, परंतु मैं बात करूंगा गाड़ी की लाइफ के बारे में, वो तो सिर्फ ऑनलाइन आपका चेक नहीं होगा कि गाड़ी की लाइफ है, गाड़ी का परमिट तो ऑनलाइन चेक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग को जो है मजबूत होने की ज़रूरत है। और मैं बात करूंगा जो कमेटी की जो गठन किया गया है अभी, जो है ये जो ज़्यादातर में सर्विलेंस जो निगरानी है वो डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ की बेल्ट में जो टाइट की है, और आप देख पा रहे हैं कि उस बेल्ट में निगरानी टाइट की और इस बेल्ट में जो है क्या कितना बड़ा सड़क हादसा आज। रोहित, आपको मैं याद करवा दूं, 2 से 3 साल पहले गवर्नर साहब की तरफ से भी एक हाई लेवल की मीटिंग का गठन किया गया था, जिसमें कि ये कहा गया था कि रूट परमिट्स चेक किए जाएंगे, लाइसेंस चेक किए जाएंगे, और एक बहुत बड़ी टीम का गठन किया गया था। तो मुझे लगता है कि अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट भी मीडिया के सामने नहीं रखी गई, और कुछ ऐसा नहीं सामने निकल गया जिस पे कि लगे कि वो इसमें ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। और हाल ही में जैसे आपने देखा कि डिपकम की तरफ से भी एक निर्देश जारी किया गया कि सभी के रूट परमिट्स, तो क्या लगता है आपको कि सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालने से ये हादसे रुक पाएंगे? देखिए, बिल्कुल भी नोटिफिकेशन निकालने से, ऑर्डर्स पास करने से, कमेटियों के गठन करने से कोई लाभ नहीं होना है। आपको ऑन ग्राउंड की सिचुएशन, सबसे पहले आपको ये चीज़ को जो है वो देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न है। जैसा कि आपने देखा कि जिस प्रकार से जहाँ से दुर्घटनाग्रस्त हुई वहाँ पे बैरियर्स ही नहीं थे, क्योंकि काफ़ी घेरी खाई हैं। तो ऐसी जगहों को स्पॉट करना पड़ेगा जहाँ पे आपकी घेरी खाई है, एटलीस्ट बैरियर हो, ताकि अगर भगवान ना करे अगर कोई गाड़ी चालक जो है वो अपनी ओवर स्पीड में भी हो, एटलीस्ट वो अगर बैरियर के साथ टकराता है तो थोड़ा समय बचाव हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी जगहों को स्पॉट करने की जरूरत है। जो शार्पलेस कर्व्स हैं उनकी जगह पे उनको कोई चीज ऐसी डिवाइस लानी पड़ेगी जहाँ पे जो है शार्प कर्व जो टकराने की जो घटनाएं हैं वो कम हो सके। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार की कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को भी और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी करनी पड़ेगी। तो चलिए, अंत में मैं एक बार फिर से आपके साथ वो एक वीडियो शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआती तौर पर बताया कि राजौरी के थन्ना मंडी में एक बड़ा सड़क हादसा होता है, और गहरी खाई में एक टाटा सुमो वहाँ पे गिरता है, और गिरने के बाद 2 लोगों की मौत होती है। तो कुछ विजुअल्स हमारे तक पहुँच पाए हैं, वो आप तक हम शेयर करना चाहेंगे। थोड़ा सा विशाल जी आप आगे करने की कोशिश करें ट्राइपॉड से, आप ये थोड़े विजुअल्स दिखाएं। ये विजुअल्स आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि परिजनों के क्या हालात हो रहे हैं, किस प्रकार से घायलों को हॉस्पिटल रेफ़र किया गया, और रेफ़र करने के बाद उनका उपचार शुरू किया गया। लेकिन अफसोस के साथ आपको ये तस्वीरें दिखानी पड़ रही हैं कि 2 लोगों की मौत और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए इस बड़े सड़क हादसे में। तो बहुत ही दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें आपको इस वक्त हम द यूनिक न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखी कि किस प्रकार से राजौरी के थन्ना मंडी में एक बड़ा सड़क हादसा होता है। एक टाटा सुमो है जो गहरी खाई में गिर जाती है। तो जाहिर सी बात है, इस बार भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि टाटा सुमो की जो स्पीड थी वो बेहद ज़्यादा थी, क्योंकि जो वहाँ के लोकल से उनके द्वारा ये कहा जा रहा था।
ऐसा हो रहा है कि स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जबकि ध्यान से जो है अगर ध्यान दिया जाए, ध्यान से ड्राइविंग की जाए तो ऐसा हादसा होने से बचा भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई इतनी ज़्यादा ड्राइविंग करना भी मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट सभी जो ड्राइवर्स हैं उनको सबसे पहले तो बात ही रहती है, कहीं ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो कि ड्राइविंग पे निकल तो जाते हैं लेकिन उनकी नींद पूरी नहीं होती है जी। रात की नींद लिए बगैर ही वो ड्राइविंग पे जा रहे होते हैं, उस कारण भी बड़ा जो है वो हादसा देखने को मिलता है। तो ट्रैफिक विभाग से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो थोड़े स्ट्रिक्ट रहें। हालांकि नाके तो लगाए जाते हैं, देखा जाता है, हमने कई बारी जो स्टोरी है वो भी कवर करी, आपने भी बहुत सारे नाके जो है वो कवर करे हैं कि उस पे जो लोग हैं वो देखते हैं कि आगे नाका लगा है तो यू टर्न मार के निकल जाते हैं। बिल्कुल, वो भी कितना रिस्की रहता है। और सिर्फ एक चलान से बचने के लिए कहीं ना कहीं वो लोग जो अपनी जान है वो जोखिम में डालते हैं। रोहित जी, आप नंबर शेयर कर दें, जो टाटा सुमो का नंबर है वो शेयर करना चाहेंगे हम आपसे। जो टाटा सुमो जो रोल डाउन हुई है उसका नंबर मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगा। गाड़ी का नंबर JK 113494 बताया जा रहा है। फिर से मैं एक बार बता दूं, JK 113494 टाटा सुमो थी जो कि रजौरी के थाना मंडी में जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 2 लोगों की जो है मौत हो चुकी है और 6 जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जो कि उपचार के लिए अभी उन्हें अस्पताल में जो है वो शिफ्ट किया गया है। तो चलिए, अंत में फिर हमारी इस कन्वर्सेशन का मकसद यही था कि आप तक ये जानकारी पहुंचाएं, और दूसरा खासा मकसद यही है कि इंतज़ामिया के साथ साथ हम लोगों को भी रोहित और अश्मित अवेयर होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की, जैसे पिछली कन्वर्सेशन में रोहित जी ने ये बताया था कि जब कोई भी बस ड्राइवर या कोई सुमो ड्राइवर, कोई भी चालक अगर स्पीड को तेज़ करता है तो सवारियों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसे रोके, ताकि इससे भी जो बड़े सड़क हादसे जो लगातार पेश आ रहे हैं उनमें हम कमी ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को भी अवेयर होने की बेहद ज़रूरत है। तो इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहें द यूनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।